हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपकी बाकी की क्लासेस जो हैं किसी कारण की वजह से नहीं हो पा रही हैं, तो ये क्लास भी काफ़ी मुश्किल से की जा रही है। तो आप लोग केवल ये क्लास देख लीजिए। और हिंदी की मैराथन भी मैंने बड़ी मुश्किल से अपलोड कर दी थी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से जाकर हिंदी की मैराथन डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग अच्छे से रिविज़न कर लीजिए और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में आप जब जाएंगे तो आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे पढ़े हुए, ठीक है। तो रिवीजन इस क्लास में भी आपका रिवीजन ही चल रहा है, तो आप लोग क्लास तक ज़रूर बने रहें। शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है कि आप परीक्षा में निरीक्षण का कार्य करना चाहते हैं, आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है, तो आप क्या करेंगे। कहता है अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में लगाएंगे, अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे, स्वयं ड्यूटी न करके अपने मित्र की ड्यूटी लगवाएंगे, या उड़न दस्ते में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है यदि आप एक परीक्षा का निरीक्षण करना चाह रहे हैं लेकिन आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है उसी में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे ये बताना है। देखो, परीक्षा निरीक्षक के तौर पर हम अपनी ड्यूटी उस कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवाएंगे? जिस कक्ष में मेरा पुत्र या स्वयं परीक्षार्थी है। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में पिता के मन में निहित स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो सकती है, जो समर्था अनुचित नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, अपनी ड्यूटी वहाँ पर नहीं लगवाएंगे। कहता है कि अपनी ड्यूटी लगवाएंगे नहीं, अपनी ड्यूटी उसके कक्ष में बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। बिल्कुल यही वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन कहता है 142 कि पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। यानी कि बालक में रुचि उत्पन्न करना है तो हमें क्या करना चाहिए। कहता है कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण करना चाहिए, विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराना चाहिए, समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त कलांश दें, या कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा व्यवस्था कराएं। देखो, पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने हेतु कहानी एवं खेल विधि से प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि बालकों में पर्यावरण विषय के प्रति विशेष रुचि पैदा हो और वे उत्सुकतापूर्वक अध्ययन में विशेष भूमिका निभाएंगे। यानी कि कहानी एवं खेल हमारे लिए क्या है, यानी कि बच्चों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि शिक्षक ध्वनि की तीव्रता के विषय में चर्चा करते समय इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए कि शिक्षार्थियों को इससे संबंधित बहुत सी विशेषताएं बताता है। इनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कहता है ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत की शक्ति पर निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करती है, या ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर नहीं करती है। कहता है इनमें से सही विशेषताएं बताना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि स्रोत की शक्ति पर निर्भर करती है, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। फिर कहता है कि ध्वनि की तीव्रता श्रोता तथा श्रोता के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, ये भी ठीक है। कहता है ध्वनि की तीव्रता छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परिवर्तनों पर भी निर्भर करती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहता है कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर नहीं करती, ये गलत है। आयाम पर निर्भर करती है, यानी कि चौथा ऑप्शन जिसमें भी होगा वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत अनुभव देना, महत्व देना शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाता है। कहता है शिक्षार्थियों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव संसार में जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि शिक्षार्थी बातचीत करना पसंद करते हैं, शिक्षार्थियों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। देखो, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना है, क्योंकि तथा शिक्षकों को विषय के संबंध में शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने और विचार विमर्श एवं सीखने की कला को बढ़ावा देने में विशेष लाभ पहुंचता है। ठीक है, यानी कि विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने, यानी कि उनके बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य, कहता है कि नहीं है, हमें नहीं वाला बताना है। ठीक है,
कहता है कि शिक्षार्थियों में प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण के विषय में जागरूकता पैदा करना। बिल्कुल ही ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है, लेकिन ये उत्तर आपका नहीं है। ठीक है, कहता है शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए उन पर गृह कार्य का बोझ बढ़ाना, यही वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि बोझ नहीं बढ़ाना है गृह कार्य देने का। ठीक है, यही वाला हो जाएगा। नीचे बढ़ते हैं, शिक्षार्थियों को जीवन और पर्यावरण की अंतःक्रिया के स्वरूप अवगत कराना, ये भी ठीक है, लेकिन उत्तर ये नहीं होगा आपका, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा है। कहता है शिक्षार्थियों की उन व्यवहारिक क्रियाओं को महत्व देना, बिल्कुल, जो उनके संज्ञानात्मक विकास में सहायक हो, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है, लेकिन उत्तर हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कहता है क्वेश्चन कि छात्र द्वारा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है ये बताना है। देखो, सहकारी अधिगम छात्रों में उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का मार्ग प्रशस्त करता है। ये शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच अच्छी समझ विकसित करने में भी क्या होता है, सहायता करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सहकारी अधिगम का पालन करके। ठीक है, कहता है कि एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, यानी कि दूसरे देश से आया हुआ है वो। कहता है कि जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल भी हैं। कहता है आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा करना चाहते हैं कि समावेशी कक्षा भी रहे और विविधता का भी ध्यान रखा जाए, है ना। तो कहता है इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो ठीक होगा। देखो, पहला ऑप्शन कहता है कि स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि अपने क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, इससे हमारा ना ही तो छात्रों की विविधता का संबंध होगा, ना ही समावेशन का निर्माण होगा आपका। कहता है प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, चर्चा करने से क्या होगा कि टीचर को सारी बातें पता चल जाएंगी और फिर टीचर जो होगा अपने अकॉर्डिंग कक्षा को चलाना शुरू कर देगा, यानी कि जब विविधता का सम्मान करने लगेगा और समावेशन का निर्माण करने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। ठीक है, कहता है कि उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना, पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना। कहता है कि विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। देखो, विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 149 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। देखो, छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण बनाएंगे। दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख ईवीएस पाठ्यपुस्तक में किया गया है। पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों के चित्र बनाएंगे। छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी लिखते हैं। ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन हो जाएगा। देखो, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, पोचमपल्ली वाला क्वेश्चन बनता है आपका कि पोचमपल्ली का संबंध कहाँ से है, तो तेलंगाना से है। ठीक है, कहाँ से है, तेलंगाना से है। फिलहाल ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में विचारों का मानस चित्रण करना सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका इसी में कि पोचमपल्ली का संबंध कहाँ से है, तो तेलंगाना से है। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, कहता है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रदायों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, या चौथा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। देखो, ऑप्शन होगा आपका कि स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना ही प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।